भाभी, इरम इस घर में ना होते हुए भी इस घर में मौजूद है। क्यों, क्या हो? ये हमारा घर है और इरम इस घर से निकाली हुई लड़की है, तो फिर क्यों वो इस घर के मामलात में मदाखलत कर रही है? अब क्या मदाखलत की उसने? आदम चचा के जरिए उसे पता चल गया है कि भाभी और जरार भाई के बीच क्या चल रहा है। अब पता नहीं वो क्या चाहती है, मगर मुझे ये लगता है कि वो मामलात को खराब करना चाहती है, इस घर के लोगों से बदला लेना चाहती है। अब आप सोचें, कहां हम चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कहां वो तोड़ने में लगी हुई है। आखिर इतनी दखल अंदाजी कर क्यों रही है? हालांकि इस सब में मुझसे ज्यादा तुम्हारी मेहनत शामिल है। तुमने जरार को बड़ी मेहनत से नॉर्मल किया है। और सिर्फ यही नहीं भाभी, बल्कि मैंने साया भाभी को मोटिवेट किया है। मगर अब मुझे लगता है कि इरम ने उनका भी माइंड बदल दिया होगा। देखे ना, हम चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो तोड़ने में लगी हुई है। अब तो आपको अंदाजा हो गया ना, इरम के साथ जो कुछ भी हुआ वो इसी काबिल थी। हाँ, जब मैं आसिया को बता रहा था कि साइमा और जरार में शदीद कशीदगी है तो इरम वहीं नजदीक मौजूद थी। जैसा इरम को मालूम हो गया, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन इरम की इंटरफेरेंस से फर्क पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि इरम को तो कोई हक नहीं बनता कि वो बिना इजाजत के इस मामले में इंटरफेयर करे। उसे तो कुछ मालूम ही नहीं है, और अगर इस तरह इस मामले में टांग अड़ाएगी तो भाई भाभी के दरमियान तो उलझने पैदा हो जाएंगी। अरे इरम को इस मामले से बिल्कुल ही दूर रखना होगा। चाचा जान, आप बात क्यों नहीं करते हैं इरम से, समझाना से। तुम लोग तो जानते हो कि जब से वो घर छोड़ के गई है मैं उससे बात नहीं करता। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे, इरम ने जो किया है तो आपका गुस्सा भी जायज है। चाचा जान, आप आसिया फूफो से कहें कि वो इरम को इस तरह की हरकत से बाज रखे। कह दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आसिया इरम को समझा पाए कि वो बहुत जिद्दी लड़की है। लेकिन चचा जान, बात तो करनी पड़ेगी ना, इस तरह तो इस घर की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। आई थिंक हमें अभी बात कर लेनी चाहिए। अभी आप कॉल करें ना इरम। नहीं, ऐसी बातें फोन पर नहीं होती। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, ये बातें फोन पर नहीं होती हैं। और अगर आप सब लोगों को मुनासिब लगे तो मैं जाकर बात करूं? कोई बात नहीं, अगर इरम मुझे बेइज्जत करेगी तो इस घर की खातिर मैं वो भी बर्दाश्त कर लूंगी। इरम, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उस घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम सुनती नहीं हो। अब क्या हो गया अम्मी? तुम्हारे आदम मामू का फोन आया था, शिकायत कर रहे थे तुम्हारी। अच्छा, इसका मतलब है जरार भाई ने बता दिया। ठीक है, मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मतलब मैं तुम्हें मना कर रही हूँ और लोग भी मना कर रहे हैं, लेकिन नहीं, तुमने अपनी जिद पूरी करनी है। अम्मी, मैंने जरार भाई से बात की थी तो एकदम से हया को और पूरे घर को इस बात का इल्म कैसे हो गया? आप देख रही इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हया किस कदर अलर्ट है, और क्यों ना हो, उसे अपनी साजिशें करने के लिए हर बात पर नजर रखना जरूरी है।
मुझे एक बात बताएं अम्मी, अगर साइमा भाभी और जरार भाई का इशू इतना ही नॉर्मल है तो घर में इतनी हलचल किस बात की मची हुई है? इस हलचल के पीछे हया है और वो क्या साजिश कर रही है ना, ये मैं पता लगा के रहूंगी। तुम क्यों मुझे बिना वजह परेशान कर रही हो? तुम क्यों अपने काम से काम नहीं रख सकती? अम्मी, आप ये समझें कि उस घर को मेरी जरूरत है। खुशफहमी है तुम्हारी, नहीं है उन्हें तुम्हारी जरूरत। प्लीज छोड़ दो उनके मामलात उन पर। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई आज तुम? अम्मी, जाना था यूनिवर्सिटी, वो बस सुबह मैसेज आया कि क्लास कैंसिल हो गई। तो ग्रोसरी करने जाना है मुझे अभी। कुछ चाहिए तो बता देना, वापसी में ले आऊंगी। देखो, जो तुम कहती हो वो बात मुझे सच लगती है, दुरुस्त लगती है, और तुम जैसा जैसा कहती हो मेरी आंखों के सामने वैसा ही हो रहा है। हया बीबी, हया बीबी, किन सोचों में घूमे आप? 2 बार आपको आवाज दिए, आखिर सोच क्या रही हैं? तुम्हारे ख्याल में क्या सोच रही होंगी? इस घर की बेहतरी के बारे में ही सोच रही हूँ। वैसे ये तो है, बहुत थोड़े से दिनों में ना आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। कुछ भी नहीं किया, अभी तो बहुत कुछ करना है। लेकिन ये जिंदगी के रास्ते बहुत मुश्किल हैं शमीम। ये ठीक नहीं होंगे, बंदा अपने अंदर वैसे ही फन्ने खान बना फिरता रहता है। आप भी ज्यादा सोचा ना करें, बस खुश रहें और मौज करें। वो ही तो कर रही हूँ। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, मुझे जाना है। जी।